Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about the meiosis in detail. You know very well what is meiosis. Meiosis is simply a division of the cells you are saying, and yes, it has mainly two phases of the meiosis, that is meiosis 1 and meiosis 2. तो हम one by one meiosis 1 and meiosis 2 को detail में discuss करेंगे. So now first have a look on the meiosis 1. What is meiosis 1? It is the reduction division. Chromosome is reduced to half. कहा जाता है ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम्स हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. वहाँ पर माइटोसिस में कंप्लीट हम कहते हैं 2 सेल्स फॉर्म हो रहे थे और वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे जो पेरेंट सेल्स के थे. ऑल राइट, सो माइटोसिस मियोसिस 1 में हम सिंपली कह रहे हैं कि इट हैज़ 4 सब फेजेस, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. तो हम 1 by 1 इस प्रोफेजेस, एनाफेज, टीलोफेज और इसको टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और प्रोफेज को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेज 1. अब प्रोफेज 1 कहा जाता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज सब डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस, यानी सबसे बड़ा जो फेज है वो प्रोफेज 1 है और इसके फर्दर हम कहते हैं सब स्टेजेस होते हैं, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये फर्दर 5 सब स्टेजेस आपको मिलते हैं प्रोफेज 1 के अंदर, तभी हमने कहा इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1. सो फर्स्ट फेज इज लिप्टोटीन. व्हाट इज लिप्टोटीन फेज? Chromatin network breaks into specific number of long thin beads called leptotin. कहा जाता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को बीडेड स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देता है और बीट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके, थ्रेड्स फॉर्म करके उसको हम कहते हैं दीज आर लिप्टोटीन. तभी इस लिप्टोटीन का टर्म जो आया वो बीट्स की टर्म्स में आया और बीट्स का टर्म बनता है स्टेज से, दैट इज लिप्टोटीन फेज. इट फॉर्म्स होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. जब ये लिप्टोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं, बीट लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं दे आर नोन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. सेकेंड वन इज द जाइगोटीन. सो व्हाट इज जाइगोटीन? क्रोमोसोम्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट कर लेंगे, ईच अदर अपने आप को सामने ले आएंगे. लेंथ वाइज पेयरिंग टेक्स प्लेस और बिल्कुल लेंथ वाइज पेयरिंग होगी इसकी, बिल्कुल सामने एग्जैक्ट खड़े हो जाएंगे, लेंथ में होंगे. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस और यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं सब फेस में, कि साइनेप्सिस का मतलब है बिल्कुल लेंथ वाइज आके वो एग्जैक्ट सामने खड़े हो जाते हैं. पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवैलेंट और अब जो सामने पेयरिंग हो चुकी है इसको हम कहते हैं बाइवैलेंट. तो हमने कहा लिप्टोटीन में बीट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जाइगोटीन में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, लिप्टोटीन में होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए हैं वो जाइगोटीन के अंदर सामने आके खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट पेयरिंग फॉर्म कर लेते हैं और हमने कहा कि यहाँ पर अल्टीमेटली बाइवैलेंट्स फॉर्म हो जाते हैं. जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो दैट इज द पैकेटीन फेज. सो व्हाट इज पैकेटीन फेज? द साइनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवैलेंट डिक्रीजेस. जो साइनेप्सिस हुआ था उसकी जो साइनेप्टिक फोर्सेस थी वो क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएंगी. क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड सेपरेट. क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो आपस में बने हैं वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट्स कॉल्ड क्याज़मेटा. अब ये क्या होगा, जो क्रोमोसोम सामने सेपरेट हो गए हैं वो अपने आप को अगेन क्या कर लेंगे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हो जाती हैं, वो पॉइंट्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्याज़मेटा. वो क्या होते हैं, वो कांटेक्ट में होते हैं. ये पेयर क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल इसने अपना कांटेक्ट बना लिया और उसने एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बना ली, दैट इज द क्याज़मेटा फॉर्मेशन. Now each bivalent is composed of 4 chromatids and called bivalent tetrads. यानी अब क्या कहा, जब हमने कहा था कि ये इस तरह से पॉइंट अटैच्ड हो गए हैं तो जो अब ये सिंपल होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे इसने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट करके क्या बना लिए, बाइवैलेंट टेट्रेड्स फॉर्म कर लिए और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने क्या कहा, क्याज़मेटा, दैट इज द क्याज़मेटा फॉर्मेशन. द नेक्स्ट वन इज द डिप्लोटीन. तो 4 जो सब स्टेज है प्रोफेज 1 का वो डिप्लोटीन है. अब डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर मटेरियल ऑफ क्रोमैटिड एट क्याज़मेटा. क्या होगा, सिंपली जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक्सचेंज करेंगे अपना क्रोमैटिड मटेरियल बिटवीन द क्रोमैटिड्स, राइट, क्योंकि क्याज़मेटा फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और उसी पॉइंट पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा.
The next second one is crossing over occur. अब यहाँ पर जहाँ मैंने कहा था पॉइंट होल्ड है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी. इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बिटवीन दैट बाइवैलेंट टेट्रेट्स के बीच में. यानी आप कह सकते हैं कि जो कुछ वहाँ पर पेरेंट सेल का था, फादर का, मदर का, अब वो आपस में क्या हो गए हैं, जेनेटिक वेरिएशन आ गई, उसने अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है. द लास्ट सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन दैट इज डाइकाइनेसिस. इन डाइकाइनेसिस विच इज कम्प्लीटली सिमिलर ऑफ द माइटोसिस, जिसको मैंने कहा था माइटोसिस जो प्रोफेज था वो कम्प्लीटली सिमिलर है डाइकाइनेसिस से. क्या होता है इसके अंदर? सिंपली न्यूक्लियस अपीयर, न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स एंड दे मूव टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट पोल्स. एंड येस, अगेन हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि व्हेन न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन और एनवेलप बोथ आर सेम. और हमने कहा कि येस, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स विच मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. एंड येस, यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कस किया था जहाँ पे हम कहते थे माइटोसिस के अंदर के क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होकर क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं. जो एक पॉइंट था वहाँ पर प्रोफेज का जो माइटोसिस पे हमने डिस्कस किया था वो यहाँ हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हमने पूरे जो 5 फेजेस को हमने डिस्कस किया था रिमेनिंग, उसके अंदर क्रोमोसोम की अरेंजमेंट से होकर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहले ही फॉर्म हो चुके हैं. सो द नेक्स्ट फेज अब यहाँ पर एंड हो जाता है प्रोफेज 1. जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज मेटाफेज 1. अब हम जब बात करेंगे मेटाफेज 1 के अंदर, जहाँ जहाँ हमने माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का वर्ड यूज़ किया था, अब सारे फेज बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ आप क्रोमोसोम की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. सो येस, लेट्स हैव अ लुक ऑन माइटोसिस मेटाफेज 1. ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल. अब मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रही हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर देंगे. एनाफेज 1, सेंट्रोमेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिवाइड. जो सेंट्रोमेयर होगा वो डिवाइड हो जाएगा. क्रोमैटिड्स ऑफ द, अब जो हमारे कहते हैं कि क्रोमोसोम्स ऑफ द ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम था जिसके हम कहते हैं टेट्रेट्स थे, अब वो ईच क्रोमोसोम जो था वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम ईच अदर. नाउ क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अदर पोल. अब जो क्रोमोसोम्स है जो सेपरेट हो गए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे मूव हो जाएंगे. द लास्ट फेज दैट इज द टेलोफेज 1. नाउ ईच पोल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पर क्या होगा, ईच पोल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. कैसे कह रहे हैं हम कि यहाँ पर एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट येस दे आर शुड बी इन हैप्लॉइड फॉर्म. मैं हैप्लॉइड फॉर्म का टर्म यूज़ क्यों कर रही हूँ कि इट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन फेज है, यहाँ पर डिवाइड होके हाफ हो चुका है. नाउ द लास्ट फेज दैट इज द साइटोकाइनेसिस 1. इन साइटोकाइनेसिस 1 जिसमें हम कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर. अब जब साइटोप्लाज्म हो गई है, नाउ इन दिस साइटोकाइनेसिस इन विच द कंप्लीट 2 cells आर फॉर्म. नाउ दिस इज कंटिन्यू इन दी मियोसिस 2, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मियोसिस 2 के अंदर हम कह रहे हैं कि यस अब 2 से 4 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे. मियोसिस 2. सो व्हाट इज मियोसिस 2? इट इज़ द माइटोटिक डिवीजन. जो मियोसिस 2 के जो भी हम फेजेस पढ़ने वाले हैं वो एग्जैक्ट सेम है माइटोसिस से. तो जो आपने माइटोसिस के फेजेस किए थे वो कंप्लीटली एग्जैक्ट कॉपी है मियोसिस 2 की. इट इंक्लूड्स प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. Now one by one we are going to discuss in detail about this phases of meiosis 2. So the first phase is prophase 2. अब जो हम डिस्कस करेंगे जो प्रोफेज 2 था जिसको मैंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है माइटोसिस का. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रोफेज 2. क्रोमैटिन मटेरियल जो हमने कहा था कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, एंड देन सेंट्रोल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स. जो सेंट्रोल्स थे वो दोबारा से क्या फॉर्म कर लेंगे, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लेंगे, एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. तो येस, हमने डिस्कस किया पॉइंट इन प्रोफेज 2 विच वर द सेम एज माइटोसिस. क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस डिसअपियर, nuclear membrane disappear, centriole move towards the opposite poles, and centriole forms spindle fibers. The next one is the metaphase 2. Again metaphase 2 is same as metaphase of mitosis. So metaphase 2, let's have a discussion in metaphase 2.
Now each chromosomes arrange itself on the equator of spindle. अब क्या होगा, जितने क्रोमोसोम्स थे वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे. जो होमोलोगस क्रोमोसोम हमने डिस्कस किया, अब वो दो दो में आ गए हैं, बायवैलेंट्स हो गए हैं, यानी एक प्रॉपर क्रोमोसोम हो गया. अब वो सेपरेट होगा और अल्टीमेटली वो अपने स्पिंडल फाइबर से फॉर्म होकर अटैच होकर कहाँ जाते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे. सो इक्वेटर प्लेट्स पे सब क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी एनाफेज 2. एनाफेज 2 इन विच सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड. पहले जो क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पहले वो अपने आप को डिवाइड कर देगा. देन क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर. अब जो क्रोमैटिड्स है वो अपने आप को सेपरेट कर देंगे, क्रोमैटिड्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे. जो क्रोमोसोम था वो सिस्टर क्रोमैटिड से बना होता है. इट विल डिवाइड, इट विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. देन क्रोमैटिड बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अदर पोल्स, और वो फिर अपने आप को अनदर पोल्स पे, डिफरेंट अदर पोल्स पे लेकर जाएंगे. तो यानी अब हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर जो एनाफेज के अंदर दो साइड बाय साइड चल रहे हैं, क्योंकि दो सेल बन चुके हैं मियोसिस के अंदर. अब उस दो सेल के अंदर फर्दर दो सेल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी 2 से 4 सेल्स बन रहे हैं. सो येस, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अब जो क्रोमैटिन के अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीटली यहाँ पर पोल्स पे आ चुके हैं. Then the fourth stage, that the fourth phase of the meiosis 2, that is telophase 2. So in telophase 2, each pole receives same number of chromosomes. अब जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ पे हमें मिली है, इट विल कम्प्लीटली रिसीव इन कम्प्लीटली सेम एज अदर सेल. जो कि हमने कहा था कि माइटोसिस में जैसा था वैसा ही मियोसिस में हो रहा है. दैट इज टेलोफेज 2 इज सिमिलर एज टेलोफेज ऑफ माइटोसिस. सो ईच पोल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पर दोबारा वही चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करने वाले थे, जो हमने प्रोफेज में कहा था कि हमेशा टेलोफेज ऑपोजिट होता है किसके, प्रोफेज के कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है. तो अगेन यहाँ पे कोई और स्टेजेस भी होंगे. अगेन आप कहेंगे येस. देन नाउ क्रोमोसोम्स, दैट इज अ क्रोमैटिन. द क्रोमोसोम विल डीकंडेंस इनटू द क्रोमैटिन. द न्यूक्लियर एनवेलप appears, the nucleolus appears, and the spindle fibers will disappear. तो ये सारे फेजेस, इसमें सारे पॉइंट्स होंगे इस फेजेस पे, सारे क्रोमोसोम्स उसने रिसीव कर लिए हैं. नाउ अल्टीमेटली आप कहेंगे कि इन द एंड ऑफ दिस फेजेस देयर आर 4 cells has been formed. Then the last will phase occur, that is the cytokinesis. In cytokinesis, the division of cytoplasm occur. Now when division of cytoplasm occur, now you can say that after the completion of the meiosis 2, that is meiosis 1 and meiosis 2, the 4 daughter cell has been formed. So this was all about in this video. We have discussed in detail about meiosis 1, meiosis 2. I hope that you have understood this concept. Thank you so much. Allah Hafiz.